नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताते हैं और इस लेवल के आधार पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो बताते हैं। तो आज भी हम वही बताएंगे, बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसमें कल किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे, और निफ्टी के लेवल बताएंगे और इसमें भी किस तरह से हम कल ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप दूसरों को शेयर करें और वीडियो को देख के लाइक भी कर दे और कमेंट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। तो हम पहले बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 23,150, उसका हाई है 23,450 और लो है 23,063 और क्लोजिंग है 23,191। तो इस हिसाब से कल के लिए बैंक निफ्टी का प्योर बना है 23,235 और बिलो सेंटर लाइन है 23,213 और टॉपर सेंटर लाइन है 23,257 और फर्स्ट सपोर्ट है 23,019 और सेकंड सपोर्ट है 22,847 और थर्ड सपोर्ट है 22,632। डाउन ट्रेंड है 23,127 और प्रीवियस लो है 23,063 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 23,406 और सेकंड रेसिस्टेंस है 23,622 और थर्ड रेसिस्टेंस है 23,794 और अप ट्रेंड है 23,321 और प्रीवियस हाई है 23,415। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताएंगे। तो हम पहले, आप सब जानते हैं, जो आपने पहले भी हमारा वीडियो देखा होगा तो आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे तीन जो संभावना है वो बताते हैं और उस संभावना के आधार पे हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। यानी फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, और गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 23,191 यानी 23,200 के आसपास का एक अंदाजा है कि इसके आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो 23,190 या 200 के आसपास ओपन होता है तो जो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, यानी 23,321 को क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली, एक बार टच करना, वो क्रॉस करना नहीं कहलाता, या उसे एक बार ऊपर जाने के बाद यानी 23,350 भी जाता है लेकिन एक ही कैंडल में जाता है और तुरंत नीचे आ जाता है तो उसे हम प्रॉपरली क्रॉस करना नहीं बोलते। तो उसे आपको कैंडल के हिसाब से देखना होगा। तो जो 23,321 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है यानी 23,406 वो हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है और उससे भी प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप यहां तक जा सकते हैं 23,450, बराबर है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, इस तरह से जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। और पॉजिटिव साइड की बात करें, पॉजिटिव साइड जाता है। अब नेगेटिव हमको कहां से जाना है, तो हम नेगेटिव जाएंगे जो 23,191 या 200 तक ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम नेगेटिव जाएंगे 23,127 को ब्रेक कर लेता है। यानी उसी तरह से जैसे उसके बाद एक मिनट के लिए क्या 2-3 सेकंड के लिए जो नीचे जाएगा तो उसे हम प्रॉपरली ब्रेक करना नहीं बोलेंगे। आपको कैंडल के हिसाब से देखना है कि इससे प्रॉपरली ब्रेक किया हुआ है, इस लेवल को, डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है, 23,127 के नीचे गया है, तभी आपको एंट्री लेनी है यानी नेगेटिव साइड की। और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जो प्रीवियस लो है यानी 23,063 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसे भी ब्रेक कर लेता है तो आप अपना टारगेट लगा सकते हैं जो फर्स्ट सपोर्ट है यानी 23,019 तक का आप फर्स्ट टारगेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम मान लेते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं गैप अप 23,400 से होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक अंदाजे के लिए, समझने के लिए बोल रहे हैं कि इसके आसपास जो ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मानते हैं। यानी 23,400 के आसपास ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम नेगेटिव जाएंगे, अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है। आप यहाँ पे ध्यान रखना, अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है, जो गैप अप ओपन हुआ है इस सिचुएशन में 23,321 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे।
और नेगेटिव जाएंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो टॉपर सेंटर लाइन है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी आप देख सकते हो 23,257, यानी 23,320 को ब्रेक किया है तो आपका टारगेट रह सकता है 23,257 और उसके बाद आप पिवट तक भी जा सकते हैं और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन तक भी जा सकते हैं। और हम पॉजिटिव जाएंगे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस हाई को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है, यानी 23,450 को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,622, यही इनफ टारगेट है, इसके बाद हम ज्यादा टारगेट नहीं दे रहे, यानी 23,622 का हम टारगेट दे रहे हैं। जो आप ये इसको प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तभी आप पॉजिटिव साइड जाएंगे और आपका टारगेट रहेगा 23,622 तक का, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो आप गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि गैप डाउन जो होता है 23,000 के अराउंड ओपन होता है, तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं 23,000 के अराउंड, 23,090 फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होता है। तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव प्रीवियस लोगों को क्रॉस करेगा तब नहीं जाएंगे, लेकिन डाउन ट्रेंड को क्रॉस करेगा तभी हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, यानी 23,127 को क्रॉस कर लेगा तभी हम पॉजिटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,213, यानी बिलो सेंटर लाइन और उसके बाद पिवट और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन भी हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव साइड का। और हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो नेगेटिव 23,000 को ब्रेक कर लेता है, जो 23,090 या 23,000 के आसपास ओपन हुआ है और 23,000 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,847, यानी हमको 23,000 से नेगेटिव जाना है, जो उसे प्रॉपर्ली ब्रेक कर लेता है, तो 23,000 को प्रॉपर्ली ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 22,847 का हमारा टारगेट रहेगा नेगेटिव साइड, जो गैप डाउन ओपन हुआ है इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का तो बता दिया आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम आपको निफ्टी टीआरडी फैमिली ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन करवा देंगे और उसका लिंक भी आपको यहाँ पे वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अब हम बैंक निफ्टी के का तो बता दिया, अब हम निफ्टी का बता देते हैं, निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद निफ्टी में कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,835, उसका है 11,905 और लो है 11,791 और क्लोजिंग है 11,834। बराबर, ओपन जितना में था उसके आसपास ही क्लोजिंग आई है। तो अब हम देख लेते हैं कल के लिए उसका लेवल क्या है, उसके लेवल क्या है। तो पिवट बना है 11,843, बिलो सेंटर लाइन है 11,839, टॉपर सेंटर लाइन है 11,848, फर्स्ट सपोर्ट है 11,781 और सेकंड सपोर्ट है 11,729 और थर्ड सपोर्ट है 11,667। डाउन ट्रेंड है 11,812 और प्रीवियस लो है 11,791 और फर्स्ट रेसिस्टेंट है 11,896 और सेकंड रेसिस्टेंट है 11,958 और थर्ड रेसिस्टेंट है 12,011 और अप ट्रेंड है 11,817 और प्रीवियस आया है 11,905। तो अब इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हम बताएंगे, यानी मार्केट जो फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग है 11,834, यानी 11,830 के आसपास का हम मान लेते हैं, जो इससे के आसपास ओपन होता है तो उसे फ्लैट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। जो 11,830 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, अप ट्रेंड को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट 1 फर्स्ट और उसके बाद प्रीवियस है। आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 पॉइंट का ही अंतर है, यानी आप रेसिस्टेंट 1 या प्रीवियस हाई का टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव जाएंगे 11,812, यानी 11,810 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे
और यहाँ भी आपको टारगेट बहुत छोटा मिलेगा 11,791 फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद आप जा सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो सपोर्ट 1 है 11,781 का। तो इस हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस सिचुएशन में, जो मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड लेंगे। जो गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस 1 है उसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं, 11,896 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम पॉजिटिव जाएंगे, 11,905 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो रेसिस्टेंस सेकंड रेसिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा 11,958 हमारा टारगेट रह सकता है। और हम नेगेटिव जाएंगे, जो अप ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लेगा, यानी 11,870 को ब्रेक कर लेगा। 11,896 से ओपन हुआ है, 11,905 के प्लस चला जाता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, और 11,870 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,848 और उसके बाद पिवट और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये हमारा जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन का ट्रेड बताया हमने। अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो हम मान लेते हैं निफ्टी जो गैप डाउन ओपन होता है तो इसी के आसपास जो ओपन होता है, यानी 11,780 के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव जाएंगे, 11,810 को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेगा, जो डाउन ट्रेंड है उससे प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेगा तो हम पॉजिटिव जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा टारगेट रहेगा जो बिलो सेंटर लाइन है हमारा टारगेट रहेगा 11,839 हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद पिवट और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन हमारा टारगेट रहेगा। और हम नेगेटिव जाएंगे, यहां से ही नेगेटिव जाएंगे, यानी 11,780 से ही नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा जो रेसिस्टेंस सपोर्ट 2 है वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी 11,770 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,729 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक फॉर वॉचिंग।